नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड स्फेरिकल कर्वेचर पार्ट 3। तो लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल्स वगैरह कर लिए थे सब। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर इज कांस्टेंट देन प्रूव दैट द कर्व लाइज ऑन ए स्फीयर और हैज ए कांस्टेंट कर्वेचर। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, वी नो डेट रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर दिस इज गिवन बाय, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर क्या होती है, कैपिटल आर स्क्वेयर इज इक्वल टू रो स्क्वेयर प्लस में सिग्मा स्क्वेयर इंटू में रो डैश का होल स्क्वेयर। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्या गिवन है, हेयर आर इज कांस्टेंट, हमें गिवन है स्टार्टिंग में द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन 1 का कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो लेफ्ट साइड तो 0, राइट साइड आ जाएगी 2 रो डैश प्लस सिग्मा स्क्वेयर एज इट इज 2 रो डैश इंटू रो डबल डैश प्लस में रो डैश का स्क्वेयर एज इट इज 2 सिग्मा इंटू सिग्मा डैश। ठीक है, इसको हम इस टाइप से थोड़ा सा और लिख देता हूँ मैं, 2 सिग्मा इंटू सिग्मा डैश। ठीक है, अब देखो 2 रो डैश कंप्लीट से कॉमन, तो रो प्लस सिग्मा स्क्वेयर रो डबल डैश प्लस में सिग्मा सिग्मा डैश रो डैश दिस इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, आइदर रो डैश इज इक्वल टू 0 डेट इज रो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। रो कांस्टेंट है तो के भी क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, एक केस ये, और दूसरा केस क्या है, रो प्लस में सिग्मा स्क्वेयर रो डबल डैश प्लस में सिग्मा सिग्मा डैश रो डैश दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। ठीक है, इफ 3 होल्ड्स, उस केस में जो C है, C हम क्या लिखते थे, R प्लस में रो एन कैप प्लस में सिग्मा रो डैश बी कैप। ठीक है, अब डी सी बाय डी एस लें तो क्या आ जाएगा, आर डैश प्लस में रो डैश एन कैप और रो एन कैप डैश प्लस, अब इसमें आ जाएगा रो डैश सिग्मा डैश बी कैप प्लस में सिग्मा रो डबल डैश बी कैप प्लस में सिग्मा रो डैश बी कैप डैश। ठीक है, ये बी कैप डैश आएगा। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं, रो डैश क्या हो जाता है, टी कैप, रो डैश एन कैप प्लस सिग्मा एन कैप डैश किसके इक्वल होता है, टो बी कैप माइनस के टी कैप प्लस सिग्मा डैश रो डैश बी कैप प्लस सिग्मा रो डबल डैश बी कैप। और अब यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस सिग्मा रो डैश बी कैप डैश क्या होता है, माइनस टो एन कैप। तो अब इसको सोल्व करें तो पहले तो टी कैप कॉमन लेंगे तो 1 माइनस के
रो के और बाहर टी कैप इससे और इससे प्लस में रो डैश माइनस सिग्मा रो डैश तो और ये एन कैप कॉमन और फिर बी कैप कॉमन लें तो रो टो प्लस में सिग्मा डैश रो डैश प्लस में सिग्मा रो डबल डैश बी कैप। ठीक है, अब देखो रो इंटू के, तो ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। अब सिग्मा और टो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये भी क्या आ गया 0। तो हमारे पास बच गया है रो टो प्लस में सिग्मा डैश रो डैश प्लस में सिग्मा रो डबल डैश बी कैप। ठीक है, तो अब देखो इसको किस टाइप से लिख सकते हैं हम। ये आया हमारा डी सी बाय डी एस, किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट रो बाय सिग्मा प्लस सिग्मा डैश रो डैश प्लस के सिग्मा रो डबल डैश और ये आ जाएगा बी कैप। ठीक है, अब इसमें 1 बाय सिग्मा मान लो कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा रो प्लस में सिग्मा सिग्मा डैश रो डैश प्लस में सिग्मा स्क्वायर रो डबल डैश और ये बी कैप। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है ये हमने क्या ले रखी है फ्रॉम 3 से, दिस इज इक्वल टू 0। ये जो अंदर वाला क्या ले रखा है 0, तो टोटल क्या आ गया 0। तो डी सी बाई डी एस 0 है, तो इसका मतलब सी जो है वो क्या आ गया कांस्टेंट। ठीक है, इट शोज दैट सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये देयरफॉर सेंटर ऑफ स्फेरिकल curvature is constant। ठीक है, hence the given curve lies on a sphere। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए कर्व lie on a sphere then so that rho and sigma are related by the relation d by ds सिग्मा रो डैश प्लस में रो बाय सिग्मा दिस इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं। अब हमें गिवन है कर्व लाई ऑन ए स्फीयर, तो उसके लिए लेट कर लेते हैं पहले कर्व लाई ऑन ए स्फीयर, then this sphere will be osculating sphere आ जाएगा। for every या सर्कल ऑफ कर्वेचर, ये sphere of curvature, sphere for every point on the curve and the radius, अभी अभी हमने प्रूव किया था, radius of osculating sphere this is constant। ठीक है,
रेडियस ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, ये स्फीयर क्या होगा, कांस्टेंट। एंड वी नो डैट जो आर स्केयर है वो किसके इक्वल होता है, रो स्केयर प्लस में सिग्मा स्केयर रो डैश का होल स्केयर। अब इसका डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एस, तो लेफ्ट साइड तो जीरो, ये आ जाएगा 2 रो डैश प्लस में 2 सिग्मा सिग्मा डैश रो डैश का स्क्वायर प्लस में सिग्मा स्क्वायर 2 रो डैश रो डबल डैश। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, 2 रो डैश कॉमन लें, अंदर आ जाएगा रो प्लस में सिग्मा सिग्मा डैश रो डैश सिग्मा स्क्वायर रो डबल डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दूसरा केस क्या लिखा था हमने, रो प्लस में सिग्मा सिग्मा डैश, फर्स्ट आर्टिकल से वैसे ही सिग्मा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सिग्मा से कंप्लीट को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, रो बाय सिग्मा डी बाय डी एस ऑफ सिग्मा रो डैश दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो जो हमें प्रूव करना था वो क्या है, यही हमारा प्रूव करना था। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखो show that the radius of spherical curvature of a circular helix x is equal to a cos theta, y is equal to a sin theta, z is equal to a theta cot alpha. This is equal to the radius of circular curvature. ठीक है, तो देखो क्या है, लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, ए थीटा कोट अल्फा। आर डैश क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ए साइन थीटा, ए कोस थीटा, दिस इज ए कोट अल्फा और इंटू डी थीटा बाय डी एस। ठीक है, तो आर डैश है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज टी कैप। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें तो टी कैप स्क्वेयर मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आ जाता है, ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर कोट स्क्वेयर अल्फा, और बाहर आ जाता है डी थीटा बाय डी एस का होल स्क्वेयर। तो लेफ्ट साइड तो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वेयर कॉमन दोनों से, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर 1 आ गया, तो 1 प्लस क्या हो गया, कोट स्क्वेयर अल्फा और डी थीटा बाय डी एस का होल स्क्वेयर। तो इसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं, ये आ जाएगा डी एस बाय डी थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 1 प्लस कोट स्क्वेयर अल्फा, दिस इज कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा, या डी थीटा बाई डी एस निकाल लेते हैं रेसिप्रोकल करके, 1 बाय ए कोसिकेंट अल्फा, दिस इज 1 बाय ए साइन अल्फा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो क्या आ गया हमारे पास,
जो टी कैप है ये बन गया माइनस के ए साइन थीटा, ए कोस थीटा, ए कोट एल्फा, साइन एल्फा अपॉन ए। तो अब टी कैप क्या बन गया, दिस इज साइन एल्फा तो बाहर, माइनस के साइन थीटा, कोस थीटा एंड कोट एल्फा। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एस। तो क्या आ जाता है देखो, डी टी कैप बाय डी एस, या फिर टी कैप डैश लिखें, साइन एल्फा कांस्टेंट, दिस इज माइनस के कोट थीटा, माइनस के साइन थीटा, और ये जीरो, दिस इज डी थीटा बाय डी एस। और टी कैप डैश क्या होता है, के इंटू एन कैप, दिस इज साइन एल्फा माइनस के कोस थीटा, माइनस के साइन थीटा एंड जीरो, और ये है साइन एल्फा अपॉन ए। तो देखो के इंटू एन कैप क्या हो गया, साइन स्क्वेयर एल्फा अपॉन ए बाहर, और अंदर माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड जीरो। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये साइन स्क्वेयर एल्फा बाय ए बाहर, अंदर आ जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस में साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में जीरो, और इसकी पावर 1/2। ठीक है, तो देयर फॉर के एन कैप दिस इज साइन स्क्वेयर एल्फा अपॉन ए, विच इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। सो देयर फॉर के इज कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, इसका मतलब जो रो है वो क्या आ गया, कांस्टेंट। रो कांस्टेंट है तो रो डैश किसके इक्वल होगा, जीरो के। ठीक है, रो डैश जीरो है, तो जो स्टार्टिंग में इक्वेशन थी आर स्केयर इज इक्वल टू क्या है, रो स्केयर प्लस ये क्या आ जाएगा जीरो, तो कैपिटल आर और रो दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब जो स्फेरिकल कर्वेचर है वो किसके इक्वल होगी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर किसके इक्वल आ गई, रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए स्फेरिकल कर्व प्रूव डेट, हमें प्रूव करना है जो रो प्लस डी स्क्वेयर रो बाय डी साई स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू जीरो, वेयर साई इज सच डेट, जो डी साई है वो किसके इक्वल है, टो डी एस के। ठीक है, तो देखो एज कर्व इज स्फेरिकल, that is curve lies on sphere, so we can write d by ds सिग्मा रो डैश प्लस में रो बाय सिग्मा किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एस रो डैश बाय टो कर देंगे, सिग्मा 1/टो प्लस में सिग्मा रो बाय सिग्मा दिस इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ds है, ds, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो टो की वैल्यू है d बाई डी एस, टो की वैल्यू जो स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन में गिवन है, टो इज इक्वल टू डी साई बाय डी एस, तो डी एस अपॉन डी साई बन जाएगा, इनटू ये आ जाएगा डी रो बाय
डी एस प्लस में रो सिग्मा ये डी साई बाय डी एस, दिस इज इक्वल टू 0। ये डी एस से डी एस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डी बाय डी एस और किसका, डी रो बाय डी साई का प्लस रो डी साई बाय डी एस किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, डी बाय डी साई डी रो बाय डी साई और इनटू में डी साई बाय क्या आ जाएगा, डी एस प्लस में रो डी साई बाय डी एस, दिस इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीट को डी साई बाय डी एस से डिवाइड कर देते हैं तो ये तो बन जाएगा डी टू रो बाय डी साई स्क्वेयर प्लस रो, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ osculating sphere and osculating circle at point 1 to 3 on the curve x is equal to 2t plus 1, y is equal to 3t square plus 2, z is equal to 4t cube plus 3। ऑस्कुलेटिंग स्फीयर और ऑस्कुलेटिंग सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो किस टाइप से करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ कर्व, दिस कैन बी रिटन एज, हम कैसे लिख सकते हैं आर की फॉर्म में, 2t प्लस 1 आई कैप 3t स्क्वेयर प्लस 2 जे कैप 4t क्यूब प्लस 3 के कैप। ठीक है, लेट P बी द पॉइंट, पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 गिवन है। ठीक है, therefore t इज इक्वल टू 0 एट P, t 0 आ जाएगा भाई। यहाँ अगर x को 1 करें तो 1 से 1 कैंसिल, t इज इक्वल टू 0। ऐसे ही कंप्लीट को सोल्व करेंगे, t की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। तो r डॉट निकालते हैं। r डॉट क्या आ जाता है, 2i कैप प्लस में 60 j कैप प्लस में 12t स्क्वायर k कैप। r डबल डॉट क्या आ जाएगा, 6j प्लस 24t k कैप एंड r ट्रिपल डॉट इज इक्वल टू 24 k कैप। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 r तो हो जाता है i प्लस 2j प्लस में 3k, r डॉट हो जाता है 2i प्लस 0j प्लस 0k, r डबल डॉट हो जाता है 0i प्लस 6j प्लस 0k और r ट्रिपल डॉट क्या हो जाता है 0i प्लस 0j प्लस 24k का। ये सारी वैल्यूज निकाल लिए। लेट द इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आर माइनस सी और इसका होल स्क्वेयर, डेट इज एफ एस ले लेते हैं हम, आर माइनस सी का माइनस आर स्क्वेयर। इसको इक्वेशन नंबर 2, भाई जो स्टार्टिंग में आर लिया है ना उसको तो हम क्या लेकर चले हैं, इक्वेशन नंबर
1। ठीक है, वेयर C, this is the position vector of center of osculating sphere। तो सपोज कर लेते हैं हम, जो C है उसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा आई कैप बीटा जे कैप गामा के कैप। अब हमने क्या पढ़ा था, दिस स्फीयर विल हैव 4 point contact with the curve if, क्या पढ़ा है हमने, fs 0, f dash s 0, f double dash s 0 and f triple dash s is equal to 0। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 2 की है, 2 का डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम 3 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, r माइनस सी डॉट r डॉट दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा r माइनस सी डॉट r डबल डॉट प्लस में r डॉट का होल स्क्वायर 0 बन जाएगा, और r माइनस सी डॉट r ट्रिपल डॉट प्लस में 3r डॉट r डबल डॉट इक्वल टू 0। अब इसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं 3, 4, 5 में, और इक्वेशन ए का यूज कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को देखो। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, i प्लस 2j प्लस में 3k माइनस सी अल्फा आई प्लस में बीटा जे प्लस में गामा के कैप, डॉट में क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 6। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस के अल्फ़ा इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ गया है। ऐसे ही i प्लस 2j प्लस में 3k माइनस अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे प्लस गामा के, डॉट में 6j प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करोगे, ये इक्वेशन नंबर 7। तब हमारे पास क्या आएगा j के साथ, तो 2 माइनस बीटा इंटू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बीटा इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है i प्लस 2j प्लस में 3k माइनस के अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे प्लस में गामा के, डॉट में 24k कैप प्लस में 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस गामा इंटू 24 इज इक्वल टू 0। तो गामा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब अल्फ़ा बीटा गामा आ चुका है, देयरफॉर सी जो हमने कंसिडर किया था वो क्या बन जाएगा, i प्लस 8/3j प्लस में 3k का। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं जो XYZ है बी,
एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर, कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बनेगी, ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के माइनस के आई प्लस 8/3 जे प्लस में 3 के, इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, सिंस जो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है, दिस passes थ्रू पॉइंट 1 2 3, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, आई प्लस 2 जे प्लस में 3 के माइनस के आई प्लस 8/3 जे प्लस में 3 के, इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आई माइनस आई 0, 2 माइनस 8/3, 3 के से 3 के कैंसिल, दिस इज माइनस के 2/3 और इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। ठीक है, आर की वैल्यू 2/3 आ गई है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज x माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस y माइनस 8/3 का स्क्वेयर प्लस के z माइनस 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/9। ठीक है, ये तो हमने क्या निकाल लिया, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल। ऑस्कुलेटिंग सर्कल के लिए ऑस्कुलेटिंग सर्कल इज द intersection of osculating plane and osculating sphere होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होती है, हमने पढ़ी है इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन, दिस इज आर माइनस आर, आर डॉट आर डबल डॉट का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। तो एट पॉइंट 1 2 3 क्या बनेगा, x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3, 2 0 0 0 6 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या बनेगी, z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ osculating circle is 3x square plus 3y square plus 3z square minus 6x minus 16y minus 18z plus 50 is equal to 0 and z minus 3 is equal to 0। एक स्फीयर और एक प्लेन, तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं।